हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस कंटेंट को पूरा देखना। कसम से डिप्रेशन से जुड़ी जितनी भी गलत जानकारी है दूर हो जाएगी। डिप्रेशन से जुड़े जितने भी भ्रम है दूर हो जाएंगे और अंत में डिप्रेशन को कैसे ठीक करना इसका सलूशन भी दूंगा आसान भाषा में। बस इस कंटेंट को पूरा देखना। सबसे पहली चीज ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि डिप्रेशन 100% ठीक होता है, लेकिन जो बंदा लगातार डिप्रेशन को झेलता है उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि लगता है अब डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। ये उसे ऐसा लगने लगता है, लेकिन ये झूठ है। ये मन का झूठ है। मन का ये जो विश्वास है ये झूठ है। ये मन का भ्रम है कि डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। लेकिन रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, तथ्य क्या है कि डिप्रेशन 100% ठीक होता है। डिप्रेशन समय मांगता है, धैर्य मांगता है, लेकिन अंत में देर से ही सही ये 100% ठीक होता है। लेकिन डिप्रेशन को लेकर समाज में, पब्लिक के बीच में बहुत सारी गलत जानकारियां फैली हुई है, जिसकी वजह से जो बंदा एक्चुअली में डिप्रेशन को झेल रहा है वो बंदा डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि इन गलत जानकारियों की वजह से वो डिप्रेशन को समझ नहीं पाता। ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन को समझने की कोशिश नहीं करता, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश नहीं करता और उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। डिप्रेशन को लेकर सबसे पहली गलत जानकारी, सबसे पहला झूठ और भ्रम कि भाई डिप्रेशन सिर्फ कमजोर लोगों को होता है, और ये सबसे बड़ा झूठ है। ये डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, चाहे वो शरीर से मजबूत हो या कमजोर हो, मन से मजबूत हो या कमजोर हो, किसी को भी हो सकता है। इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसे महान लोग जिन्होंने डिप्रेशन को झेला, गंभीर सीरियस गंभीर डिप्रेशन को झेला, लेकिन इसके बाद भी वो रुके नहीं, आगे बढ़े और कुछ ऐसा कर दिखाया जो बहुत कम बंदे कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, इन्होंने भी गहरे डिप्रेशन को झेला, लेकिन रुके नहीं, आगे बढ़े। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, इन्होंने जिंदगी भर डिप्रेशन को झेला, लेकिन उसे मैनेज करते गए और अंत में अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। WWE के रेसलर द रॉक, इन्होंने एक बार नहीं 3 बार डिप्रेशन को झेला। तो ध्यान से सुनो, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने भी डिप्रेशन को झेला, लेकिन रुके नहीं, उसे समझा और मैनेज किया और आगे बढ़े। डिप्रेशन को लेकर जो दूसरी गलत जानकारी, दूसरा झूठ कि भाई ये डिप्रेशन सिर्फ शहर की बीमारी है, ये गांव की बीमारी नहीं है। भाई ऐसे लोग नादान है, इनकी समझ कम है, ऐसे लोग बस हवा हवाई बात कर देंगे। भाई हवा हवाई बात करेंगे, वाह हवाई लूट लेंगे, बस बैठ जाएंगे, लेकिन इसे डिटेल में समझते नहीं, इसीलिए गलत जानकारी फैलाते लोगों को। डिप्रेशन एक मन की बीमारी है भाई, ये न तो शहर की बीमारी है, न तो गांव की बीमारी है, ये मन की बीमारी है। ये शहर के लोगों को भी होता है और गांव के लोगों को भी होता है। अगर गांव के लोगों को नहीं होता तो फिर गांव में भी तो ऐसे लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते। भाई क्यों करते हैं? तो बात को समझो, शहर में भी होता है, गांव में भी होता है। शहर के लोग ज्यादा अवेयर है डिप्रेशन को लेकर, लेकिन गांव के लोग ज्यादा अवेयर नहीं है। गांव वाले क्या बोलते कि भाई कहीं से भूत तो नहीं है, ये भूत प्रेत ऊपर का बवाल बोलकर बाबा से, साधुओं से इसका ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। इसीलिए इस चीज को दिमाग में फिट कर लो, डिप्रेशन शहर गांव ये दोनों की बीमारी है।
समझे कि नहीं समझे, ये मन की बीमारी है। डिप्रेशन को लेकर जो तीसरा भ्रम है लोगों के मन में कि भाई डिप्रेशन तो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकली ही होता है, अगर पिछली पीढ़ी में किसी को हुआ होगा तभी आगे वाली पीढ़ी को होगा, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है। पिछली पीढ़ी को हुआ है तभी होगा, पिछली पीढ़ी को हुआ है तो आगे की पीढ़ी को डिप्रेशन होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पक्का होगा ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा कंडीशन, अगर पिछली पीढ़ी दादा दादी नाना नानी इसमें से किसी को भी डिप्रेशन नहीं हुआ है तो आगे वाली पीढ़ी को भी नहीं होगी। भाई ऐसा भी जरूरी नहीं है, पिछली पीढ़ी में किसी को नहीं हुआ तो आगे की पीढ़ी को भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि भाई उस बच्चे की परवरिश कैसे पर्यावरण में हुई, कैसे एटमॉस्फेयर में हुई, क्या बचपन में टीनेज में क्या वो हमेशा डर के माहौल में पला, क्या वो हमेशा नकारात्मक सोचता रहा, क्या हमेशा उसे डराया गया, क्या उसका कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ, शोषण हुआ, उसे मेंटली हरास किया गया, ये सब भी डिपेंड करता है। अगर इन सब चीजों में उसकी जिंदगी बीती, बचपन बीता, टीनेज बीती, तो इट मीन्स फ्यूचर में उस बंदे को भी डिप्रेशन होने की संभावना है, भले से उसकी पीढ़ी में किसी को डिप्रेशन हुआ है या नहीं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे गए कि भाई एक परिवार में माता पिता में से माता को डिप्रेशन था तो उनके 4 बच्चे थे तो 4 में से किसी एक ही बच्चे को डिप्रेशन पकड़ता है, बाकी 3 को नहीं पकड़ता। तो बात को समझो, डिप्रेशन जेनेटिकली है तो आगे आने वाली पीढ़ी को होगा ही होगा, ऐसी गारंटी नहीं है। जेनेटिकली है तो आने वाली पीढ़ी को डिप्रेशन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, पक्का होगा इसकी गारंटी नहीं है। डिप्रेशन को लेकर जो अंतिम झूठ और भ्रम है कि भाई अगर डिप्रेशन है तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, भाई ये भी एक भ्रम है, ये भी एक झूठ है। कुछ केसेस में दवाई खानी पड़ती है लेकिन वो भी लंबे समय तक खाना पड़ेगा, भाई ऐसा नहीं है। ये डिप्रेशन बिना दवाई भी ठीक होती है। ये अगर बंदा ध्यान करना सीखे, सांसों पर फोकस करना सीखे, आज्ञा चक्र पर फोकस करना सीखे, अपने विचारों को, डर को, नकारात्मक सोच को, उसकी आदत को लिखना सीखे, समझना सीखे, उसे बदलने का साहस पैदा करे और ज्यादातर टाइम खुद को व्यस्त करना सीखे, कर्म में व्यस्त रहना सीखे, तो धीरे धीरे एट द एंड डिप्रेशन ठीक होता ही होता है। फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले ये वीडियो, ये कंटेंट आपके ऐसे फ्रेंड को भेजे जिसे इस वीडियो की बहुत जरूरत है। इस वीडियो पर नीचे एक छोटा सा कमेंट करें और एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। कसम से डिप्रेशन को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे।